आइए सौगाते मोदी, आखिर सौगाते मोदी में क्या भारतीय जनता पार्टी अब फंस रही है? क्या उसके प्रबल समर्थक ही अब उसका विरोध करने लगे हैं? इस पूरे मामले पे राजनीतिज्ञों के अपने क्या क्या राय हैं? आखिर कौन सा मुस्लिम नेता और हिंदू नेता या पार्टियों के बड़े नेता कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सौगाते मोदी पर? इस पूरे मामले को हम रखेंगे आपके सामने। देखते रहिए लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं कि आखिर सौगाते मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अपने क्या विचार हैं और विरोधी इस पर क्या बोलते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम आपको बताते चले कि अभी नरेंद्र मोदी ने, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि पूरे देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चा जो उनका है वह 32 लाख अल्पसंख्यकों के बीच में जाएगा, जिसमें सौगाते मोदी जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। उनका मानना है कि आने वाले समय में ईद आने वाली है और ईद के मौके पर वो मुस्लिम गरीब परिवारों को वो वहां पर किट देंगे, जिसका नाम दिया है सौगाते मोदी। इस किट में खजूर है, चीनी है, पुरुषों के लिए कुर्ते पैजामा है, स्त्रियों के लिए सलवार कुर्ते हैं। इसके अलावा भी उस किट में और भी जरूरी और नेसेसरी चीजें दी गई हैं, जिसमें सेवैयां भी है का और अन्य चीजें उसमें मिली हुई। बात यह है कि आखिर मोदी के ये किट इतनी बवाल में क्यों फंस गए हैं, तो आपको बताते चले कि मोदी ने सौगाते मोदी जैसी जब योजना चलाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष नईम जी से बात की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये पूरी की पूरी मामले में सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अभी आने वाले समय में गुड फ्राइडे में ईसाइयों के पास, नवरोज में हम जाएंगे पारसियों के पास, बैसाखी में सिख गरीबों को भी दिए जाएंगे, लेकिन सिखों में फिलहाल गरीब नहीं पाए जाते। आपको बता दें इस पूरे के पूरे मामले पे जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का पक्ष है उसका कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को ही किट नहीं जा रही है, बल्कि सिखों को भी जाएगी, पारसियों को भी जाएगी, ईसाइयों को भी जाएगी, यानी उनके त्योहार भी आने वाले हैं। फिलहाल पूरे देश में इन्होंने कहा है कि हम 32 लाख लोगों तक किट पहुंचाएंगे। अगर देश की आबादी की बात करें तो लगभग 30 से 35 करोड़ अल्पसंख्यकों का जनसंख्या है और ऐसे में 32 लाख ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यहां पर बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जो जो पार्टियां मुस्लिमों की राजनीति करती हैं वह भी हमलावर हो गई हैं। आपको बता दें कि मायावती भी इस पूरे दंगल में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सोच है, जो सौगाते मोदी के नाम पर ईद के दिन में किट बांट रहे हैं, वो खास तौर पर एक छलावा है। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो वहीं पर बरेली के शहादुद्दीन करके जो मौलाना है, उन्होंने फिलहाल इस कदम को भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कदम बताया है। लेकिन हम बात करें तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी, जो कि इस समय सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बाकायदा मीडिया के कैमरे के सामने आकर के कहा कि अगर ईद के दिनों में ऐसा कुछ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी मनसा खराब है। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसलिए उनकी ये ईद की किट छलावा है। फिर आपको बताते चले कि इसी क्रम में अब और भी मामले तूल पकड़ने लगे हैं। विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए छलावे का, स्वार्थ का, मुसलमानों को गुमराह करने का, तो समझ में आता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक ही उसका विरोध करने लगे तो ये मामला और ट्विस्ट कर जाता है। हम यहां पर दिखा रहे हैं एक फेसबुक यूजर का, जिसने सोशल मीडिया पर किस तरह की टिप्पणियां की हैं मोदी के सौगात पर। यह है बाबा अमरदास। बाबा अमरदास अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक हैं। इनके पुराने पोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये भाजपा के लिए मर मिटने तक को तैयार है। फिलहाल अगर कहें तो ये मोदी के फैन है और आज की डेट में जिस तरह इनके सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट आ रहे हैं वो देखने के लिए काफी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर समर्थक भी सौगाते मोदी के नाम पर विरोध में उतर आया है। उसका कहना है कि ईद और होली और दिवाली में 100 ग्राम चीनी न देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ईद में सेवैयां भी दे रही है, कुर्ते भी दे रही है, सलवार सूट भी दे रही है, सेवई साथ में खजूर भी दे रही है।
चीनी भी दे रही है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? फिलहाल इसका दो तरफा वार हो रहा है। देखना यह है कि सौगातें मोदी कहीं मोदी के गले की हड्डी ना बन जाए। अभी आपको बता दें कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें तो यही लग रहा है कि इस बात को समझने वाले लोग कम हैं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग खलबली मचा रही है। फिलहाल प्रश्न उठाना वाजिब भी है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो सोशल मीडिया पे हंगामा मचाते हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो उनका एक और भी वाजिब तर्क है। सोशल मीडिया के इन लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, इसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चे अक्सर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जो काम करते हैं वो वोटों में तब्दील नहीं होता है। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों का कि जब इन्होंने 2024 से पहले कव्वाली का कार्यक्रम सूफियों के बीच किया था, बड़ा कार्यक्रम था, पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया, उसके बावजूद भी हम वोटों में उसको तब्दील नहीं कर पाए, और उत्तर प्रदेश में जब मौका मिला तो इन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का कहना अलग है। उनका कहना है कि हमने वोटों में तब्दील किया, लेकिन जब हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आखिर जितनी भी लाभकारी योजना नरेंद्र मोदी की है उसका तो लाभ लगभग 35 से 50% तक मुसलमान लेता है उत्तर प्रदेश का, उसके बावजूद वोट नहीं देता है। फिर चाहे सौगातें मोदी कर लीजिए और फिर चाहे सूफियाना आंदोलन कर लीजिए, दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज कन्वे करना चाहती है मुस्लिम पक्ष को, वह नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चे के भी बहुत भारी भरकम इनका संगठन बना हुआ है, और ऐसे में ये भी बूथ लेवल पर वर्किंग करते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिस बूथ पर ये काम करते हैं उस बूथ पे अगर अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी 15 हैं तो 15 वोट भी कभी कभी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में नहीं मिलता है, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको ना तो वोटों में कन्वर्ट करा पाते हैं भाजपा की योजनाओं पर जो मुसलमानों को मिली है, और ना ही वो मुसलमानों के बीच में भाजपा के विचारों को पहुंचा पा रहे हैं, ना उनको समझा पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर देखें तो ये जो मोदी की सौगात है, ये मोदी के लिए आफत की पुड़िया बन सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 जिसको एब्सोल्युटली जीत का पैमाना मान करके चल रही है योगी सरकार, कहीं गले की फांस न बन जाए मोदी की सौगात। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।